तो फाइनली दोस्तों बिहार सक्षमता परीक्षा एग्जामिनेशन थर्ड की ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप बिहार सक्षमता परीक्षा एग्जामिनेशन थर्ड की ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आप इस फॉर्म को अपने से ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको स्क्रीन के नीचे एक नंबर दिखाई दे रही होगी। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको 49 यानी कि 49 रुपये का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा और आप घर बैठे इस फॉर्म को हमारी टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। आगे मैंने एक कंप्लीट नोटिफिकेशन डिस्कशन वाली भी वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दिया है, जिसमें से आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं, कितने टाइम आपको मिलने वाली है, या फिर आपकी कटअप क्या होगी, निगेटिव मार्क होगी या फिर नहीं होगी। इस तरह की सारी चीज़ें उस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन की गई है। तो उसकी लिंक मैं वीडियो के ऊपर आई बटन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगा दूंगा। आप चाहे तो उस वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। आगे अगर आपको अपने से ऑनलाइन अप्लाई करनी है तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद सिंपली यहां पर आपको सर्च करना है formdekho.com। आपके सामने में फॉर्म देखो की ऑफिशियल साइट इस तरह से ओपन हो जाएगी। फिर आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में एक ऑप्शन दिखाई देगी बिहार सक्षमता परीक्षा एग्जामिनेशन थर्ड ऑनलाइन 2025 का। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहीं से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस पर काफ़ी जल्दी काफ़ी सारी अपडेट्स को पोस्ट करते रहते हैं। आगे आपको इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज इसी पेज पर देखने को मिल जाएगी। इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी लगा दूंगा। आप डायरेक्टली वहां से इस पर आ सकते हैं। फिर आपको स्क्रॉल कर नीचे आनी है। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इस रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अस्थायी निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2025 तृतीय का ऑनलाइन आवेदन पत्र, इसके लिए ये पोर्टल बनाई गई है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर रजिस्टर न्यू कैंडिडेट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से साइन अप का एक पेज आपके सामने में ओपन होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम इंटर करेंगे, फिर मिडिल नेम इंटर करेंगे, फिर लास्ट नेम को इंटर करेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी इंटर करेंगे। देन अपनी मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आप यूज करते होंगे उसी को यहाँ पर इंटर करेंगे, क्योंकि इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको सेंड की जाएगी वो इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सेंड की जाएगी। तो इसे आप ध्यान से इंटर करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड में अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर सारी चीजें मिक्स होनी चाहिए। उसी पासवर्ड को आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे। फिर आप रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आप अपने से इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही होगी इस नंबर पर कांटेक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को इंटर करूंगा, फिर रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। आगे रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपने जो भी मोबाइल नंबर इंटर की होगी उस मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड की गई होगी। उस OTP को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। देन अगेन आप रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली का एक पॉपअप आपके सामने में इस तरह की शो हो जाएगी। अब आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे, जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के समय दिया था। फिर आपने जो भी पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पर इंटर करेंगे। देन लॉगिन के ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आगे अब लॉगिन करते ही आपके सामने में यहाँ पर सबसे पहले आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, जिसमें से सबसे पहले आपकी जो नाम है वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही यहाँ पर फेच कर लिया गया है। अब आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर मेल सेलेक्ट करूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर इंटर करेंगे। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक कर उस डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ से चूज करेंगे। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद अगेन आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म कर लेनी है। फिर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जिसके लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये सारी कैटेगरी आपके सामने में ओपन हो जाएगी। अब जो भी कैंडिडेट EWS कैंडिडेट होंगे वो यहाँ पर जर्नल कैटेगरी
कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। ओबीसी कैंडिडेट होंगे या बीसी होंगे तो यहाँ पर बीसी को सेलेक्ट करेंगे। एससी एसटी जो भी कैटेगरी आपकी होगी उस कैटेगरी को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको अगेन उसी कैटेगरी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। आप अगर एससी एसटी इस तरह की कैटेगरी को यहाँ पर चुनेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी जो कैटेगरी यानी कास्ट सर्टिफिकेट होती है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी, जिसकी साइज 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उसकी जो फॉर्मेट होगी वो PDF फॉर्मेट में यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। जनरल कैटेगरी यहाँ पर अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड नहीं करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अगर आप विकलांग कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब आपको यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड का नंबर है उसे आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। आधार का जो भी 12 डिजिट का नंबर होता है उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपको आधार कार्ड की कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी होगी, जो कि PDF फॉर्मेट में आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, जिसकी साइज 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड के PDF फाइल को अपलोड करेंगे। फिर अपने मदर्स नेम को यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने फादर्स नेम को इंटर कर लेनी है। फिर आप नीचे आएंगे। अब आपसे आपकी एड्रेस की इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपकी जो परमानेंट एड्रेस है उस एड्रेस को आपको यहाँ पर टाइप करना है, जिसमें फुल एड्रेस आप इंटर करेंगे। आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी डिस्ट्रिक्ट के नेम को यहाँ पर इंटर करेंगे। आपकी जो भी स्टेट होगी उस स्टेट के नेम को यहाँ से इंटर करेंगे। आपकी पिन कोड जो भी होगी उस पिन कोड को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर अगर आपकी जो ये परमानेंट एड्रेस है और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, दोनों एड्रेस अगर आपकी सेम होगी तो इस एड्रेस को इंटर करने के बाद आप इस बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे। और अगर दोनों एड्रेस आपकी अलग अलग होगी तो दोनों एड्रेस को आप मैनुअली इंटर करेंगे। आप इस बॉक्स के ऊपर टिक नहीं करेंगे। उसके बाद आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। अब आपकी टीचर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूछी जा रही है, जिसमें आपकी टीचर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी, जिसमें से सबसे पहले आपको पूछी जा रही है कि टाइप ऑफ नियोजन यूनिट, यानी कि नियोजन इकाई का प्रकार। आपकी नियोजन जिस भी इकाई के थ्रू हुई है उस यूनिट को आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। पंचायत चलिए मैं यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं एग्जांपल के लिए, आपको बताने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी जो करंट में पोस्टिंग है उस पोस्टिंग के यूनिट को आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है। फिर आपकी जो टीचर आईडी होगी उसे आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास टीचर आईडी नहीं है तो आप इसे छोड़ देंगे। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपसे टाइप ऑफ टीचर पूछी जा रही है, आप किस टाइप के टीचर है, यानी कि आप जिस भी टाइप के टीचर होंगे उस कैटेगरी को यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की सब्जेक्ट को सेलेक्ट करनी होगी। आप जिस भी लैंग्वेज के टीचर होंगे वो ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएगी, आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नियोजन लेटर का नंबर इंटर करना होगा। जो भी नियोजन पत्र संख्या होगा उस नंबर को आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। नियोजन की डेट, जो भी नियोजन की डेट आपकी होगी उस डेट को आप कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक कर उस डेट को इंटर करेंगे। फिर नियोजन सर्टिफिकेट आपके पास होगी, उस नियोजन सर्टिफिकेट को यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, जिसकी जो साइज है वो 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और फिर आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। अब आपकी जो स्कूल की डिटेल्स है वो यहाँ पर पूछी जा रही है, जिसमें आपकी स्कूल की जो UDICE कोड है वो आपको यहाँ पर सबसे पहले इंटर करनी होगी। आपकी जो भी स्कूल में आपकी करंट में पोस्टिंग होगी उसकी एक UDICE कोड होती है, वो आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। फिर स्कूल के नाम को आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। जिस भी स्कूल में आपकी करंट अभी पोजीशन यानी कि पोस्टिंग है उस स्कूल के नाम को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। ब्लॉक के नेम को इंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट के नेम को इंटर करेंगे, जहाँ पर भी करंट आपकी पोस्टिंग अभी है उस डिस्ट्रिक्ट के नेम को यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन की डिटेल्स यहाँ पर इंटर करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आप मैट्रिक के डिटेल्स को इंटर करेंगे, जिसमें आपको नेम ऑफ द बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी पूछी गई है। आपने जिस भी यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से 10th के एग्जामिनेशन को पास किया उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी 10th के स्कूल या कॉलेज के नेम को इंटर कर लेना होगा। आपने कब पास किया उस पासिंग ईयर को यहाँ पर आप इंटर करेंगे। फुल मार्क्स यानी कि टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था उस एग्जाम के टोटल मार्क्स को यहाँ पर इंटर करेंगे। आपको टोटल कितना नंबर आया था उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। आप किस डिवीजन से पास थे, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आपकी परसेंटेज कितनी थी, परसेंटेज आप यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट या फिर उसके इक्विवेलेंट आपकी जो भी सब्जेक्ट होगी उसके
उसके डिटेल्स को यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखी है तो ग्रेजुएशन या फिर उसके इक्विवेलेंट अगर आपने कोई भी कोर्स करके रखी है तो उसके डिटेल्स को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर उसके मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करके रखी है तो उसके भी डिटेल्स को सारी उसी तरह से आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपका जो भी स्कूल है उस स्कूल के नेम को इंटर करेंगे, पासिंग ईयर लिखेंगे, उसी तरह से सारी चीजों को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। अब आपसे यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स है ट्रेनिंग की वो डिटेल्स यहाँ पर पूछी जाएगी। डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर इंटर करेंगे, यानी कि आपने अगर डीएलएड या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन करके रखी है तो उसके डिटेल्स को यहाँ पर इंटर करेंगे, जिसमें से नेम ऑफ द बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी के नेम को इंटर करेंगे, स्कूल या फिर कॉलेज इंस्टीट्यूट के नेम को इंटर करेंगे, पासिंग ईयर यहाँ पर इंटर करेंगे, टोटल कितने नंबर का एग्जाम था उसे आप इंटर करेंगे, आपको टोटल कितना नंबर ऑब्टेंट हुआ था उसे इंटर करेंगे, आपकी डिवीजन कौन सी थी उसे यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, आपकी जितनी परसेंट बनी होगी उस परसेंट को यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपनी जो फोटो है वो अपलोड करनी होगी डीएलएड के मार्कशीट की। उसके बाद अगर आपने बीएड करके रखी है या फिर उसके इक्विवेलेंट कुछ भी करके रखी है तो उसके डिटेल्स को एंटर करेंगे। और अगर आपने डीएलएड या फिर बीएड कुछ भी नहीं करके रखी है तो आपने जिस भी ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन को क्या होगा उसे आपको मैनुअली यहाँ पर टाइप करना होगा। फिर उसके डिटेल्स को आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। देन आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब आपसे यहाँ पर आपकी जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीईटी की डिटेल्स है वो आपसे यहाँ पर अपलोड करने को बोली जाएगी, यानी कि इंटर करने को बोली जाएगी। तो आप अपने टेट के सारे डिटेल्स को एंटर करेंगे कि आपने कौन सी कोर्स की थी उसे आप यहाँ पर स्टेट टेट या फिर जो भी आपने किया है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर पेपर 1 और 2 का ऑप्शन दिया जाएगा। आपने स्टेट पेपर 1 2 या फिर दोनों में किया है, जिसमें भी किया है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर ईयर ऑफ टेस्ट यानी आपने कब टेस्ट पास किया था उस ईयर को आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी रोल नंबर क्या थी उसे इंटर करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर क्या था उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। आप ध्यान देंगे अगर आपकी जो सर्टिफिकेट नंबर है वो अगर 0 से स्टार्ट हो रही है तो आप 0 को नहीं यहाँ पर टाइप करेंगे। 0 के बाद आपकी जो भी सर्टिफिकेट नंबर होगी उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर उसी सर्टिफिकेट को यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। देन आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ्स को अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ आप बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड का अपलोड करेंगे यहाँ पर, जिसकी जो साइज है वो 20 KB से 100 KB के अंदर में होनी चाहिए। उस फोटोग्राफ्स को पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स को यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। फिर आपको सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर लेनी है। सारी चीज़ों को अपलोड करने के बाद आप इस बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे। फिर सेव के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी सारी डिटेल्स को यहाँ पर इंटर कर दी है। सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद मैं सेव के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब आपके सामने में यहाँ पर इस तरह का एक पॉपअप आएगा, योर एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुली का। फिर आप यहाँ पर प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने में आपकी फॉर्म की पूरी प्रीव्यू इस तरह से ओपन हो जाएगी। मैंने डेमो के तौर पर कोई भी डिटेल्स यहाँ पर इंटर कर आपको दिखा दी है। आप अपने एक्चुअल डिटेल्स को यहाँ पर इंटर करेंगे। सारी डिटेल्स को यहाँ पर चेक करने के बाद अगर आपको लगती है कि आपकी सारी डिटेल्स सही है तो यहाँ पर आप पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको लगती है कि आपकी कोई भी डिटेल्स यहाँ पर आपने गलत इंटर कर दी है तो आप एडिट डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर उस डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर पे के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब आपकी जो भी फॉर्म की फी लगने वाली होगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी कि आपको टोटल कितनी फी पेमेंट करनी होगी। उसके बाद इसे पे करने के लिए आप यहाँ पर पे वाया सब पैसा के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में सब पैसा की एक इस तरह से ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगी, जहां से आपको अपनी एग्जाम की फी पेमेंट करनी होगी। यहाँ पर आपको कार्ड, यूपीआई, क्यूआर कोड या फिर नेट बैंकिंग कई सारी ऑप्शंस दिखाई देगी। आप जिसके थ्रू भी अपने एग्जाम की फी की पेमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप अगर मान लीजिए क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट करना चाहेंगे तो यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपको जनरेट यूपीआई क्यूआर कोड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह की यूपीआई क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, जिसे आप अपने यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू स्कैन करेंगे, अपने एग्जाम की फी को पे करेंगे। एग्जाम की फी पेमेंट होने के बाद आपको इस पेज को कुछ भी नहीं करना है, आपको इसे छोड़ देनी है। और ये पेज कुछ टाइम के बाद अपने ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगी। रिफ्रेश होने के बाद आपके सामने में आपकी जो फाइनल पीडीएफ है उसे
डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आपके सामने में आपकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आए तो आप यहाँ पर डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने में आपकी फॉर्म की जो फाइनल प्रिंट है उसे डाउनलोड करने का ऑप्शन आपके सामने में ओपन हो जाएगा। अगर आप दोबारा कभी आकर पेमेंट करना चाहते हैं, यानी कि आपने फॉर्म फिल कर लिया है और पेमेंट अभी आप नहीं करेंगे, बाद में अगर आपको पेमेंट करनी है तो आप दोबारा जब भी इस पोर्टल पर आएंगे आपको यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट स्लिप के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपको वेरीफाई पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर अपने पेमेंट को यहाँ पर सक्सेस कर लेनी है। सो आई होप दोस्तों कि आप भी अस्थायी निकाय शिक्षकों की ये जो सक्षमता परीक्षा के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल ओपन किया गया है, आप इस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करना आसानी से सीख चुके होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अगर आपको फॉर्म हमारी टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई करवानी हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर सही कर दीजिए।